इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिव इन रिलेशनशिप्स हमेशा से बोन ऑफ कंटेंशन या डिबेट का हिस्सा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन का मेजर चंक इसे एक्सेप्ट नहीं करता और क्लेम करता है कि मोरली रॉन्ग है। और जब बात मैरिड पर्सन के लिव इन रिलेशनशिप में एंटर होने की आती है तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। आज हम इसकी लीगैलिटी को नहीं डिस्कस करेंगे, रेदर ये समझेंगे कि क्या एक मैरिड मैन किसी एडल्ट वुमेन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी 2 जज बेंच ने अपने ही डिसीजन को ओवररूल करते हुए कहा है कि अगर कोई मैरिड मैन किसी दूसरे पर्सन के साथ कंसेंशुअल लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं कर रहा। मोरालिटी और लॉ दोनों के बीच में अंतर है। एक मैरिड मैन का अपनी वाइफ होने के बाद भी किसी दूसरे एडल्ट पर्सन के साथ कंसेंशुअल लिव इन रिलेशनशिप में रहना सोसाइटल नॉर्म्स और मोरल्स के अगेंस्ट भले ही हो सकता है, बट ये एक्ट लॉ में किसी ऑफेंस या क्राइम की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। ये केस है अनामिका इन अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2026 इलाहाबाद हाई कोर्ट का। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन मांग रहे पर्सन एक्स जो कि एक मैरिड मैन है और पर्सन वाई जो कि एक एडल्ट फीमेल है, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। या पार्टीज का क्लेम है कि वो दोनों लीगली एंटाइटल्ड है साथ रहने के लिए और पिटिशनर वाई यानी वुमेन के फैमिली मेंबर से उनकी लाइफ को खतरा है, इसलिए उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन ग्रांट की जानी चाहिए। अब क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है अपने सिटीजन्स की लाइफ को प्रोटेक्ट और सेफगार्ड करना, तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने प्रोटेक्शन ऑर्डर की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो डाइवोर्स सेकंड मैरिज के लिए प्रायर कंडीशन जरूर हो सकता है, लेकिन अगर पार्टीज लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहना चाहते हैं तो वहां लॉ भी डाइवोर्स की कोई एक्सप्रेस कंडीशन नहीं ले डाउन करता। प्रेजेंट केस में पिटिशनर्स ने पहले सिंगल जज बेंच के पास प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई किया, जिसे 20 मार्च 2026 को इस ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि एक मैरिड इंडिविजुअल को अपने स्पाउस से डाइवोर्स लिए बिना किसी तीसरे पर्सन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए लीगली अलाउ नहीं किया जा सकता, और ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करना उस मैन के एग्जिस्टिंग स्पाउस के राइट्स का वायलेशन होगा। ये पिटीशन फर्दर डिवीजन बेंच में फाइल की जाती है। डिवीजन बेंच को हेड करे जस्टिस मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना ने इस पिटीशन को डिसाइड करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई मैरिड मैन किसी एडल्ट के साथ उसके कंसेंट से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो ये कोई ऑफेंस नहीं है, और हमें यहाँ लॉ और मोरालिटी को अलग रख के इस केस को समझना है, क्योंकि अगर लॉ में कोई ऑफेंस नहीं ले डाउन किया गया तो सोशल ओपिनियंस और मोरालिटी से कोर्ट के एक्शंस को गवर्न नहीं किया जा सकता। फाइनली कोर्ट इस केस में पिटिशनर्स के फेवर में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देती है। आपके इस केस पे क्या व्यूज है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।